2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अमेरिका गए थे और आज 2023 में जब वो अमेरिका जा रहे हैं, उस दौरे में और आज के दौरे में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की जमीन पर लैंड करेंगे तो वहां वो एक बॉस की तरह लैंड करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी वहां एक बॉस की तरह जा रहे हैं। आप देखिएगा उनकी एक जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई देगी वो एक बॉस जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा था जब अभी हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया गए थे कि ही इज लाइक अ बॉस, और वाकई वो एक बॉस की तरह जा रहे हैं। और हो सकता है अमेरिका पहुंचने के बाद वो डायलॉग भी यही कहें कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, इसलिए कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। कोविड ने दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस समय भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे बेहतर है, सबसे तेजी से उभरती हुई और बढ़ती हुई इकोनॉमी है भारत की, और पूरी दुनिया इसे देख रही है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत के इस बाजार पर है, भारत की इस अर्थव्यवस्था पर है, और अमेरिका जैसे देशों के भी मुंह में पानी आ रहा है भारत की इस आर्थिक शक्ति को देखकर, भारत के इस बाजार को देखकर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस समय चीन से संघर्ष कर रहा है, और जैसा हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस समय चीन अमेरिका का दुश्मन है और चीन भारत का भी दुश्मन है। इसलिए चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती होना बहुत लाजमी है, बहुत नेचुरल सी बात है। इसलिए जो बाइडेन जरूर चाहेंगे कि उनकी नरेंद्र मोदी के साथ जो दोस्ती है अब वो और पक्की हो जाए, और अगर चीन को हमें बीट करना है न सिर्फ ताकत में बल्कि चीन को दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हब के तौर पर अगर हमें पीटना है, अगर हमें चीन की फैक्ट्रीज से ज्यादा फैक्ट्रीज बनानी है, अगर हमें चीन से कहीं ज्यादा सस्ता स्किल्ड लेबर चाहिए, अगर चीन जैसी सप्लाई चेन चाहिए, तो सिर्फ भारत है जो ये सब कुछ दे सकता है। और इसलिए अगर अमेरिका जैसे देश को चीन से ठीक से निपटना है तो उसे भारत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, और भारत से दोस्ती अगर करनी है तो भारत से दोस्ती का रास्ता जाता है नरेंद्र मोदी के जरिए। यानी पहले आपको नरेंद्र मोदी से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद भारत के ये 142 करोड़ लोग आपके दोस्त बनेंगे, तब आपको भारत का ये बाजार मिलेगा, तब आपको भारत की ये शक्ति मिलेगी, तब आपको भारत की ये ताकत हासिल होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया की राजनीति में कहां तक पहुंच गए हैं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी 5 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन उनके इस बार के दौरे को उनकी पहली स्टेट विजिट कहा जा रहा है, जिसमें उनके लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। स्टेट विजिट का मतलब उस दौरे से होता है जिसमें किसी देश के हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को अतिथि के रूप में अपने देश में औपचारिक रूप से आमंत्रित करते हैं, और उनके सम्मान में स्टेट डिनर का भी आयोजन होता है, जैसा कि इस बार हो रहा है। तो जो बाइडेन ने खुद एक हेड ऑफ स्टेट ने दूसरे हेड ऑफ स्टेट को आमंत्रित किया है, और इसीलिए यह स्टेट विजिट कहलाई जाती है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी इसलिए अमेरिका के दौरे पर गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अमेरिका की स्टेट विजिट पर आने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि स्टेट विजिट किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट के लिए होती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी हेड ऑफ स्टेट नहीं है। भारत की हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भारत के हेड ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन क्योंकि स्टेट विजिट के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को ही आमंत्रित किया था, इसलिए इसे स्टेट विजिट ही कहा जाएगा, लेकिन नियमों के हिसाब से यह प्रधानमंत्री मोदी की ऑफिशियल विजिट होगी। इसमें अंतर सिर्फ नाम का है। बाकी स्टेट विजिट में जो सम्मान किसी भी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, वही सम्मान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी इस दौरान मिलेगा। इसमें व्हाइट हाउस में होने वाला स्टेट डिनर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी तैयारियां 1 महीने पहले से शुरू हो गई, और इस स्टेट डिनर का मेन्यू क्या होगा इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की फर्स्ट लेडी को सौंपी जाती है, जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेट डिनर की सारी तैयारियां राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी और फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन ने की है। स्टेट डिनर को आप डिनर वाली डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, जिसमें खाने की टेबल पर दो देशों के रिश्तों में स्वाद बढ़ाने की कोशिश की जाती है,
जैसा कि आप भी अक्सर अपने परिवार में करते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आपको किसी के साथ अपने संबंध मधुर करने होते हैं, किसी के साथ कोई विवाद निपटाना होता है, तो आप अक्सर उसे अपने घर पर खाने पर बुला लेते हैं, या उसके घर खाने पर चले जाते हैं, या फिर बाहर कहीं लंच पर या डिनर पर मिलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए वर्ष 1949 में पहली बार स्टेट डिनर का आयोजन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के साथ शामिल हुए थे, और फिर वर्ष 1961 में वो फिर से स्टेट डिनर के लिए अमेरिका गए थे। नेहरू के बाद उनकी पुत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और वर्ष 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए पहली बार व्हाइट हाउस में यह स्टेट डिनर का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2016 के बाद दूसरी बार यूएस कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग को संबोधित करेंगे, और यह एक ऐसा सम्मान है जो दुनिया में बहुत ही कम नेताओं को अमेरिका से मिला है। और जो बहुत कम नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, इनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन का नाम है। और इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी अब जुड़ जाएगा। बहुत छोटी सूची है ये, और इस सूची में अब उनका नाम भी है। तो आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो बहुत बड़े देश हैं, दुनिया की दो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन दुनिया के दो सबसे बड़े नेता हैं, और अगले 4 दिन तक पूरी दुनिया की नजरें अब अमेरिका पर रहने वाली हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका दोस्ती के एक नए अध्याय में, दोस्ती के एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए अगले 3-4 दिन तक आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इस यात्रा का जो असर है वो आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी की खबर है, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खबर है, भारत और अमेरिका की दोस्ती की खबर है। जब ये दोस्ती होती है, जब इसमें समझौते होते हैं, तो ऐसे समझौतों से रोजगार भी बनते हैं, फैक्ट्रियां भी नई खुलती हैं, अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है, दोनों देशों के युवाओं को भी फायदा होता है, और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौके होते हैं, दोनों देशों के लोगों को मिलते हैं। इसलिए दोनों देशों की जो जनता है उसके लिए भी आने वाले समय में इस स्टेट विजिट के जो परिणाम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए हम आपको अगले 3-4 दिन में अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर, वैश्विक राजनीति को लेकर एक पक्का एक्सपर्ट हम आपको बता देंगे, जिसमें आपको हर एक बात के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसलिए अमेरिका को लेकर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आप मिस मत कीजिएगा।